गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एचडीपी और एलडीपी पात्रों के बारे में। मैं आपको बता दूं, जेट सीयूईटी दोनों ही एग्जामों में हर वर्ष एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हो तो देख लेना। हर बार एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एचडीपी और एलडीपी पात्रों से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीपी और एलडीपी पात्रों को बिना रटे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं हम एचडीपी और एलडीपी पात्रों की। सबसे पहले मैं अगर स्टूडेंट्स आपको बताऊं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, यानी जो सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है, उन किरणों का फसलों पर प्रभाव होता है, कितने समय के लिए होता है। इस अवधि के आधार पर पादपों को 3-4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 है, लेकिन 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। यानी सौर विकिरण के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है? पादपों को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से? इन चारों भागों से हमें प्रश्न आते हैं। फिर हम जानेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है बिना रटे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस थ्योरी के बारे में आपको 1 मिनट में बता दूं। जैसे मान लो 4 भाग कौन कौन से हो गए। सबसे पहला पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? तो सबसे पहला पार्ट है एचडीपी पादप, जिनको हम कहते हैं लघु दिवस प्रकाशपेक्षी पादप। ये बेपादप होते हैं, जिनको एक दिन में कितना प्रकाश चाहिए? एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। बेपादप जिनको एक दिन में 8 से 10 घंटे प्रकाश चाहिए, एचडीपी पादप होते हैं। बेपादप जिनको एक दिन में 12 से 14 घंटे प्रकाश चाहिए, 12 से 14 घंटे प्रकाश चाहिए, वो क्या होते हैं? वो एलडीपी पादप होते हैं। बेपादप जिनको एक दिन में 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, 10 से 12 घंटे, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एमडीपी पादप, यानी मीडियम डे प्लांट या मध्यम दिवस प्रकाशपेक्षी पादप। एक होते हैं ऐसे पादप जिन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डीएनपी या दिवस निष्प्रभावी पादप। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो पूछा जाता है एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल बिना रटे कैसे हमें याद करने हैं, तो समझ लो बस थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बात करूं एसडीपी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एसडीपी में सभी खरीफ के पादप आते हैं। जितने भी एसडीपी पादप हैं उसमें किसके पौधे आते हैं? खरीफ के पादप आते हैं। जैसे धान की मैं अगर बात करूं, ज्वार की बात करूं, मक्का की बात करूं, तो जितने भी खरीफ के पादप होंगे वो कहाँ आएंगे? एसडीपी वर्ग में आएंगे। दूसरा मैं बात करूं, जितने भी किसके पादप होते हैं? रबी के पादप होते हैं। रबी के पादप वो किस में आते हैं? वो सभी एलडीपी वर्ग में आते हैं। तीसरा मैं अगर बात करूं एमडीपी, तो जितने भी आपके गन्ना है, गन्ना की जितनी भी प्रजातियां हैं वो किस में आती हैं? वो एमडीपी में आती है। या मैं कह सकता हूं गन्ना की फसल कहाँ आती है? वो एमडीपी में आती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं डीएनपी, तो यहाँ आपको 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे मोस्ट में अगर बात करूं तो एक तो आता है आपका कपास। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा आता है आपका टमाटर। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा आता है सूरजमुखी। टमाटर, कपास और सूरजमुखी, ये तीनों पादप कैसे हैं? ये तीनों के तीनों पादप हैं दिवस निष्प्रभावी पादप। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जनरली प्रश्न पूछ लेगा एचडीपी पादपों को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, एलडीपी पादपों को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, या एमडीपी पादपों को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है। या प्रश्न क्या पूछेगा? या आपसे पूछ लेगा एचडीपी पादप कौन सा है, एलडीपी पादप कौन सा है, दिवस निष्प्रभावी पादप कौन सा है। जैसे मैंने आगे क्वेश्चन टाइप किए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि आंसर हमें किस प्रकार से देना है। सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को देने हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्न में से एसडीपी पादप है। निम्न में से एसडीपी पादप है। अब आपको बताना है कि इनमें से एसडीपी पादप कौन सा है। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है हर वर्ष जेट और सीयूईटी के एग्जाम में। अब एसडीपी पादप कौन सा होगा? चना, सरसों और गेहूं तीनों किसके पादप हैं? तीनों रबी के पादप हैं। और तीनों अगर रबी के हैं तो ये तीनों कैसे हो गए? ये तो हो गए आपके एलडीपी, क्योंकि रबी के पादप कैसे होते हैं? एलडीपी होते हैं। बचा कौन सा? मूंगफली। तो मूंगफली कैसा हो गया? एसडीपी। क्योंकि मैंने बताया जो खरीफ के पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? खरीफ के पादप एसडीपी होते हैं। और इनमें से खरीफ का कौन सा है? तो वो है मूंगफली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट है सूरजमुखी निम्न में से किस वर्ग का पादप है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करेंगे कि सूरजमुखी किस वर्ग का पादप है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने ये मेरा सारा का सारा पॉइंट क्लियर कर लिया है। और कमेंट करने के बाद में आप लोग वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाना, जहां मैंने एसडीपी और एलडीपी वर्ग बताए हैं, फिर वहां देखना कि सूरजमुखी किस वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।